नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी दुबे है और मैं कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से हूँ। आज मैं जो मॉड्यूल आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है हैंडलिंग इन्वेस्टर इमोशंस। इस मॉड्यूल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर मॉड्यूल केवल 10 से 12 मिनटों का होगा। सो चलते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। मार्केट ड्राइवर्स। अगर हम देखे जाएं तो मार्केट बेसिकली हमारे दो इमोशंस की वजह से ड्राइव होता है। अगर मैं बात करूं वो इमोशंस क्या है, तो हम में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि ये दोनों इमोशंस है, पहला ग्रीड और दूसरा फेयर। इन ऑल पॉसिबिलिटीज अगर हम देखें तो ये दोनों भी इमोशंस हमारे लिए फॉर द इन्वेस्टर ये डेंजरस होते हैं, क्योंकि जब ग्रीड आ जाता है इन्वेस्टर में, तब इन्वेस्टर का जो एंट्री टाइम होती है मार्केट में वो गलत होता है। इन्वेस्टर तब मार्केट में एंट्री करते हैं जबकि हर चीज प्रीमियम पे हो, जब मार्केट्स बहुत हाई होते हैं तब वो ऑलरेडी अपनी स्कीम को एक प्रीमियम प्राइस पे बाय कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट ओरिजिनल पे आने लगती है, ये सारा के सारा जो ग्रीड है वो फियर में बदल जाता है। तब उन्हें लगता है कि कितनी जल्दी हम इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दें। ग्रीड एंड फियर, ये ग्रीड एंड फियर की जो मैट्रिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें बताता है कि ये दोनों भी इमोशंस अगर मॉडरेट में रहे तो ही इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल है। जैसे ही ये एक्सेसिव हो जाती है, ये दोनों भी कंडीशन इन्वेस्टर के लिए काफी हानिकारक होती है। जैसे कि जब तक ग्रीड मॉडरेट हो, लिमिटेड हो, ये इन्वेस्टर के सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है। ये कंटिन्यूसली इन्वेस्टर को मोटिवेट करता रहता है कि वो अपने डिजायर्स और रिजल्ट्स को अचीव करने की कोशिश करते रहें। जैसे ही ये फीलिंग एक्सेसिव हो जाती है, ग्रीड बढ़ जाती है, तब हर किसी में गेट रिच क्विक वाली मेंटालिटी आ जाती है। और जैसे ही ये मेंटालिटी आ जाती है, जैसे ही ग्रीड बढ़ जाता है, वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहां पे इन्वेस्टर कभी भी खुश नहीं होता। वो कितने भी ज्यादा प्रॉफिट्स कमा ले, उसे फिर भी लगता है कि वो और प्रॉफिट बना सकता है, और इसी चक्कर में वो और ज्यादा रिस्क लेते रहते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं फियर की, फियर अगर मॉडरेट हो तो ये अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टर को डिसिप्लिन रहने में मदद करता है। ये हमेशा इन्वेस्टर के एक्शंस और इमोशंस पे चेक रखे रहता है, सो दैट वो कोई भी गलत स्टेप ना उठाए। बट जैसे ही ये फियर बढ़ जाती है, तब ऐसा पॉइंट आ जाता है कि इन्वेस्टर कोई भी डिसीजन लेने से डरते हैं। वो एक कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके आगे अगर एक स्टेप भी लिया तो केवल लॉसेस बुक होंगे। सो बस इसे अवॉइड करने के लिए वो कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, वो कोई भी कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेते हैं। बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीड की। कई बार काफी लोग बहुत जल्दी रिच होना चाहते हैं, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बुल मार्केट्स में बहुत सारे लोग एंट्री कर लेते हैं। ये क्यों होता है? दिस इज टिपिकली बिकॉज ऑफ द ग्रीड फैक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको याद होगा 1990s में जो डॉट कॉम इशू हुआ था, उसमें यही चीज हुई थी। उस वक्त किसी भी एडवाइजर के लिए बहुत आसान था कि किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के साथ आप डॉट कॉम लगा दें तो इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाती थी। हर किसी को डॉट कॉम में इन्वेस्टमेंट करना होता था। बट इस ग्रीड का नतीजा क्या होता है कि हमारी जो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्लान होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बिकॉज हम उसमें बहुत सारे चेंजेस करने लगते हैं। केवल डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट ही कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लान्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अब इस ग्रीड के चक्कर में एक इन्वेस्टर जो है वो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को इग्नोर कर देता है। ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है, इन डिटेल में हम आगे अपने मॉड्यूल में बात करेंगे।
रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को इग्नोर करके इन्वेस्टर जो है वो हर्ड बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं, हर्ड बिहेवियर को अपना लेते हैं। माने जैसे ही मैक्सिमम क्राउड चल रहा है वैसे ही उसी दिशा में चलने लगते हैं, भेड़ चाल जिसे कहा जाता है। अब ये हर्ड बिहेवियर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ बाइंग एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। इन्फ्लुएंस ऑफ फियर की अगर मैं बात करूं तो हर इन्वेस्टर फियर के कारण मार्केट में झुक जाता है। उन्हें लगता है इससे पहले कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो और लॉसेस बुक करें, बेटर है हम इन सबको सेल कर दें। एंड इसका नतीजा ये होता है कि वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करने लगते हैं। अब रिडीम करके वो चाहते हैं कि अपने इस पैसे को वो एक सेफर एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दें। बट अगर आप देखें तो ये टोटल जो रिजल्ट है इट इज एन आउटकम ऑफ ग्रीड। आगे चलते हैं। हमारे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने इस तरह के बिहेवियर्स को नाम दिया हुआ है हर्ड बिहेवियर, जैसे कि मैंने अभी बात की। जस्ट बिकॉज कुछ लोग अपने एसेट्स को रिडीम कर रहे हैं और सेफर एसेट्स क्लास में एंट्री कर रहे हैं, कई सारे लोग जो है वो इस मूवमेंट को फॉलो करने लगते हैं और ये सब होता है केवल फियर की वजह से। ग्रीड एंड फियर का जो आउटकम होता है वो हमेशा इन्वेस्टर के लिए हार्मफुल ही रहा है। कभी भी इन दोनों इमोशंस का पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इन ऑल सिचुएशंस द आउटकम होता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है इन्वेस्टर के डिसीजंस को। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है कि इन्वेस्टर कभी भी कोई डिसीजंस नहीं ले पाते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग, सेलिंग और होल्डिंग द स्कीम्स, और अगर डिसीजन ले भी लेते हैं तो वो रॉन्ग डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उनका मन, उनका दिमाग उन्हें इन चीजों के लिए अलाउ ही नहीं करता है। अगर हम देखें तो आज के टाइम में इस मार्केट जो वोलेटिलिटी चल रही है, इन्वेस्टर के दिमाग में जो सबसे बड़ी चीज छाई हुई है वो है फियर। अब फियर बहुत सारी चीजों के होते हैं, बहुत सारी चीजों का उन्हें डर है अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। बट सबसे पहले देखते हैं कि फियर होता क्या है। फियर इज नथिंग बट इट इज फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। माने ऐसी चीजें जो एक्चुअली में है नहीं बट उनको लग रहा है कि ये ऐसे होने वाला है। इट इज मोर ऑन द एजम्पशन बेसिस। इन्वेस्टर अज्यूम करने लगते हैं कि आगे जाके मार्केट गिरने ही वाली है, तो बेटर है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को अभी सेल कर लें और इससे बाहर आ जाए। बात अगर हम करें फियर, टाइप्स ऑफ फियर, क्या क्या डर हो सकता है इन्वेस्टर को। करंटली इन दिस सिचुएशन बहुत बड़ा डर जो इन्वेस्टर के दिमाग में है वो लाइफ का है। अब चाहे वो अपनी लाइफ हो या अपने किसी नजदीकी की लाइफ या किसी फैमिली मेंबर की लाइफ। बिजनेस कैसे चलाना है, बिजनेस को कैसे कंटिन्यू रखना है, कैसे एवरीडे एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, ये सबसे बड़ा टेंशन आज के टाइम में सबके पास है। इकोनॉमी कहाँ जा रही है, आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ क्या होने वाला है, ये हमें किसी को भी नहीं पता है, तो इसका भी डर बना हुआ है। इम्पॉर्टेंटली सर्वाइवल। मैं अगले 10 दिनों में मेरी क्या पोजीशन होगी, मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन होगी, मेरे इन्वेस्टमेंट की क्या पोजीशन होगी, ये किसी को भी नहीं पता है। इसीलिए हर कोई इस वक्त डरा हुआ है। और एक और जो बहुत बड़ा फियर है वो ये है कि कहीं हमने जो इतने सालों से अपने पैसे बचाए हुए हैं, सेव किए हुए हैं, कहीं वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इन केस ऑफ हैंडलिंग द फ्यूचर एक्सपेंसेस हमें यही पैसों का इस्तेमाल करना होगा। तो ये बहुत सारे फियर है जो आज के टाइम में इन्वेस्टर के दिमाग पे छाए हुए हैं। अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि कैसे इन सिचुएशंस में हम मदद करें अपने इन्वेस्टर को इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। क्योंकि ये अक्सर ऐसा ही होता है कि इन्वेस्टर के लिए पैसे खोने का जो दुख है वो पैसे मिलने से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जो लॉसेस बुक करते हैं वो ज़्यादा होता है
उसकी इसका जो डर है, उसकी जो फीलिंग है वो ज़्यादा पेनफुल होती है एज कंपेयर टू द फीलिंग ऑफ गेन की। अब इन्वेस्ट का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है वो दो तरीके से काम करता है। एक तो जैसे ही मार्केट गिरने लगती है बेस्ट है कि आप सेल करो और यहाँ से निकल लो। दूसरा, जैसे ही मार्केट बेटर है, एंट्री टाइम हम जिसे कहते हैं वो बहुत रॉन्ग होती है। जैसे ही मार्केट पीक पे होता है सबको लगता है कि हमें इस मार्केट में एंटर करना चाहिए सो दैट हम प्रॉफिट बुक करें। हालांकि अगर आप देखें तो दोनों ही सिचुएशन का जो नतीजा होने वाला है वो नेगेटिव होने वाला है। सबसे पहला, मार्केट गिरते ही मैं जब एग्जिट कर जाता हूँ मार्केट में, एग्जिट कर जाती हूँ मार्केट से, इसके आगे मुझे आगे करेक्शन का मौका ही नहीं मिलता। और दूसरा, जब मार्केट्स हाई होते हैं तब एंटर करना मतलब किसी चीज के लिए आप प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हो। सो इन दो बोथ द सिचुएशंस इसका जो इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। अब पॉइंट ये है कि हम इसे कैसे हैंडल करें। हम इसे हैंडल कर सकते हैं थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टिंग। अब अगर हमें स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाला अप्रोच लेना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें फोकस करना होगा। फोकस होगा चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि होगा रिसर्च, डेटा स्टोरेज, स्ट्रैटेजीज एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स उन कंपनीज की जहां पे हम चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स जिनकी स्कीम में इन्वेस्ट करें। अब ये हमारा काम है कि हम इन चारों फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करें सो दैट इन्वेस्टर हम पे ये भरोसा कर सके कि हम जो उनसे इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में उन्हें एक अच्छा रिटर्न्स देने वाले हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है। ये टिपिकली एक मार्केट साइकिल है जो ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर जो है इससे गुजरता है। ये सिचुएशन होती है जब इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री करते हैं, बहुत खुश होते हैं अबाउट देयर डिसीजंस, कि हमने सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन की है। ये जो फीलिंग है ये और अच्छी और स्ट्रांग हो जाती है जैसे ही मार्केट में उनकी स्कीम्स की एनएवी जो है वो बढ़ने लगती है। अब अपने डिसीजंस पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और ज्यादा खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपना पैसा ग्रो होते हुए दिख रहा है। बट जैसे ही धीरे धीरे ये जो मार्केट साइकिल होता है और ये लोअर प्राइसेस की तरफ बढ़ता है, यही सारी हैप्पीनेस, यही सारी एक्साइटमेंट जो है वो धीरे धीरे नर्वसनेस में तब्दील हो जाती है। एंड आगे चल के यही नर्वसनेस जो होती है वो फियर में हो जाती है, टर्न हो जाती है, बिकॉज अब सिचुएशन ये है कि जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा था अब उतना ही घट गया है। बट हालांकि अगर ध्यान दिया जाए, अगर हमारा इन्वेस्टर जो है वो पेशेंस रखे तो ये जो मार्केट कर्व है ये दोबारा से ऊपर चढ़ता है और दोबारा से इन्वेस्टर को प्रॉफिट बनाने की चांसेस मिलती हैं। खैर, अगर आप देखें तो हम करंटली इस सिचुएशन में हैं। हम इस सिचुएशन में हैं जहां पे सब पे फियर छाया हुआ है। सो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि कैसे हम अपने इन्वेस्टर को इस फियर से बाहर निकालें, कैसे हम उनके इमोशंस को हैंडल करें। खैर, हमारे आज के वीडियो में यहीं तक। इसके आगे, दैट मीन्स इन पार्ट बी, हमारे वीडियो के पार्ट बी में हम बात करेंगे अबाउट प्रिंसिपल्स दैट जो हमको अडॉप्ट करने चाहिए टू हैंडल आवर इन्वेस्टर्स इमोशंस। Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.